श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 दिवाली के दिन करें एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी माता लक्ष्मी पूरे साल करेंगी। धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी दिवाली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस दिवाली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह दिवाली का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह दिवाली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें इस दिवाली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी धनिया की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। दोस्तों, दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया कंगाल को भी धनवान बना सकती है। जानिए कैसे। दरअसल धनिया आपके घर में धन आगमन की चाबी है। यह मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। यह अपने साथ आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली लेकर आती है। यह आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है और आपको आर्थिक लाभ दिला सकती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिवाली के दिन ढेर सारे पूजा पाठ और उपाय करेंगे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने की बजाय अगर आप दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करें, तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। धन के इस उपाय को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह उपाय शास्त्र के आधार पर है। नमस्कार दोस्तों, शास्त्र का ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जाएं और मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है। दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होती है और गृह क्लेश से निजात मिलती है। जब भी नया झाड़ू खरीदें, उस पर सफेद धागा बांधें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर लगाना अत्यंत शुभ होता है। इसे लगाने से घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। यह लक्ष्मी जी को आमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। इसके अलावा आप पूजा घर में भी लक्ष्मी चरण के चिन्ह लगाकर मां लक्ष्मी की कृपा को साकार कर सकते हैं। इस दिन एक नमक का पैकेट खरीदकर घर में लाना भी लाभकारी होता है। इसे रोजाना खाने में मिलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को शुद्ध घी में कमल गट्टे मिलाकर भोग अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यदि संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करती हैं, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव बना रहता है। आर्थिक लाभ के लिए आप लोक मान्यता के अनुसार धनिया, हल्दी, कौड़ी, कमलगट्टा और क्रिस्टल नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना सकते हैं। इस पोटली को लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों से स्पर्श करवाकर अपने घर की तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। ऐसा करने से आपके जीवन या कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करें, तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। हमारे समाज में धनिया के उपाय और टोटके सदियों से किए जा रहे हैं और दिवाली की रात इन्हें करना अत्यंत कारगर माना गया है। धनतेरस या दिवाली के दिन
पूजा की बाकी सामग्रियों के साथ साबुत धनिया अवश्य खरीदें। इस धनिया को मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी के सामने रखकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से भगवान की पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान आप सब हमारी जीवन यात्रा में अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा के बाद थोड़ी सी धनिया को घर की छत पर चारों तरफ छिड़क दें। इससे आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। थोड़ी सी धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। इस धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में या किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। गमले की मिट्टी में डाले गए धनिया के दाने धीरे धीरे पौधे बनाएंगे और यह आपके लिए शुभ संकेत लाएगा। यदि धनिया का पौधा हरा भरा और स्वस्थ निकले तो इसका मतलब है कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा और घर में बरकत बनी रहेगी। लेकिन अगर पौधा पीला, मुरझाया हुआ हो या पौधा निकलता ही ना हो, तो यह संकेत है कि आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिवाली के दिन धनिया की पूजा करके यह उपाय जरूर करें। आपके घर में इतनी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप दिवाली पर और भी उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और धन दौलत की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। इसके साथ हल्दी, अदरक और काली मिर्च को भी रखना शुभ माना जाता है। जब आप मां लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा और आरती कर लें, तो इस हल्दी की गांठ को अपने मंदिर, तिजोरी या किचन में किसी साफ जगह पर रख दें। यह उपाय आपको मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा, जिससे आपके घर में समृद्धि का वास रहेगा। हल्दी की गांठ से किया गया यह उपाय धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय माना जाता है। हल्दी वैसे भी शुभ मानी जाती है और यह मां लक्ष्मी के चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में दिवाली के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियां जरूर रखें। यदि पीली कौड़ियां न मिलें तो सफेद गौरी को हल्दी में भिगोकर सुखा लें। इन कौड़ियों की विधिपूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, पूजा घर या किचन में रखें। इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। यदि आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होती है और गृह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। नया झाड़ू खरीदकर उस पर सफेद धागा बांध दें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर रूप से विराजमान होंगी, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव का वास रहेगा। दोस्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला अपने घर में रख सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि धनिया के उपाय या टोटके हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं। दिवाली की रात में किए गए धनिया के उपाय अत्यंत कारगर साबित होते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। यह त्योहार न केवल घरों में खुशियां लाता है, बल्कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी खास माना जाता है। इस पावन पर्व के दौरान लोग कई उपाय करते हैं जो उनके जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दिवाली का दिन विशेष रूप से उपाय करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस से ही दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली के दिन कई वस्तुओं की खरीदारी अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली मानी जाती है। हालांकि आप इस दिन अपनी कोई भी मनचाही चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू खरीदना बहुत लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए
दिवाली के दिन इसे खरीदना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली पर झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में खुशियां आती हैं। घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम जिस झाड़ू का प्रयोग करते हैं, उसी झाड़ू से जुड़े कुछ अद्भुत उपाय हैं, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी शीघ्र ही अपनी कृपा बरसाती है। ज्योतिषियों द्वारा भी इस दिन के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकता है। आज हम आपको दिवाली के दिन झाड़ू से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों को विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भक्तों, यह जानकारी शास्त्रों के आधार पर दी जा रही है और यह अत्यंत दुर्लभ है। अगर दिवाली के दिन सोने, चांदी या तांबे का छोटा सा झाड़ू खरीदकर घर में लाया जाए और उसे मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित किया जाए, तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, दिवाली के दिन झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखने का उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उपाय से आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है, धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। दिवाली के दिन इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। यदि आप दिवाली के दिन 2 नए झाड़ू लाकर उनमें से एक किसी जरूरतमंद को दान करें और दूसरा घर में रखें, तो यह उपाय अत्यधिक कारगर और लाभकारी होता है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अचूक माना जाता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो दिवाली के दिन एक झाड़ू खरीदें और उसे मंदिर में या अपने पूजा घर में चुपचाप रख दें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, दिवाली के दिन नई झाड़ू खरीदने का अर्थ यह नहीं कि पुरानी झाड़ू को उसी दिन बाहर फेंक दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन पुरानी झाड़ू बाहर फेंक देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन झाड़ू का उपयोग घर की सफाई में अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में धन धान्य का वास सदा बना रहता है। इसके साथ ही दिवाली के दिन नई झाड़ू के साथ साथ पुरानी झाड़ू की भी सिंदूर, कुमकुम और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। यह उपाय आपके घर में खुशियां लाने में सहायक होता है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास बनाता है। अब बात करते हैं दिवाली की रात किए जाने वाले एक विशेष उपाय की। दोस्तों, दिवाली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का छुपाकर रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है और यह सिक्का उस नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में सहायक होता है। चांदी का सिक्का न हो तो 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। इस सिक्के को पहले गंगा जल से शुद्ध करें ताकि यह स्वच्छ और पवित्र हो जाए। फिर इस सिक्के को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर करती है और पूरे साल आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। सिक्का अर्पण के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इस सिक्के को अगले साल दिवाली तक वहीं रखें और चाहें तो अगली दिवाली पर इस प्रयोग को फिर से दोहरा सकते हैं। दिवाली की रात इस उपाय को अवश्य करें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदैव बना रहे। इसके अतिरिक्त दिवाली के दिन झाड़ू का महत्व केवल सफाई तक ही सीमित नहीं है। मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप झाड़ू का उपयोग धार्मिक रूप से कर सकते हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसी कारण दिवाली के दिन इसे खरीदना शुभ माना जाता है। दिवाली पर झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में खुशियां आती हैं। घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जिस झाड़ू का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, उसी झाड़ू से जुड़े कुछ अद्भुत उपाय हैं, जिन्हें करने से
मां लक्ष्मी शीघ्र ही अपनी कृपा बरसाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव खुशियां और समृद्धि बनी रहे, तो दिवाली के दिन झाड़ू खरीदकर उसका उपयोग अवश्य करें। यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन करता है। झाड़ू को इस दिन पूजा स्थान पर रखकर सिंदूर, कुमकुम और अक्षत से पूजा करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में खुशियों और धन का वास बनाए रखें। अब बात करें कमल गट्टे की माला की। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमल गट्टे की माला को अपने घर में रखना शुभ माना जाता है। गुरुजी का कहना है कि धनिया के उपाय या टोटके हमारे समाज में सदियों से किए जा रहे हैं। दिवाली की रात में किए गए धनिया के उपाय अत्यंत कारगर माने जाते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व को सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा माना गया है। यह त्योहार घरों में खुशियां लाने और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष होता है। इस पर्व के दौरान लोग कई प्रकार के उपाय करते हैं जो उनके जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दिवाली का दिन विशेष रूप से उपाय करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। धनतेरस से ही दिवाली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली के दिन कई वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हालांकि आप इस दिन कोई भी मनचाही चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू खरीदना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिवाली पर इसे खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली पर झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में खुशियां आती हैं। इसके अलावा दिवाली की रात सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे एक खास चीज रखनी चाहिए जिससे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। वह चीज है एक चांदी का सिक्का। इस सिक्के को गंगा जल से शुद्ध करें ताकि यह पवित्र हो जाए। फिर इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। अगले वर्ष तक इसे वहीं रहने दें और चाहें तो अगले साल भी यह प्रयोग दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिवाली का प्यार दिन है और दिवाली का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें, ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपये के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि दिवाली के दिन करना है। अब दिवाली का जो दिन होता है ये किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है, तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है, मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपए का सिक्का ले लिया, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है, आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है हम अपने हाथ पर बांधते हैं, जब कथा वगैरह घर में होती है वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है
जिससे कि उसकी लंबी बातें आसानी से बन सके। दीपक, आपने तैयार कर लिया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे, ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। दिवाली के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है, ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है। अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर को, मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का है उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है पूरी रात के लिए। दिवाली के दिन यह उपाय करेंगे। दिवाली के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको वह 1 रुपए का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है, ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं और मैं खूब मेहनत करूं, अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं। ऐसी प्रार्थना कर लेना और यह 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको कागज, रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है ना? तो यह सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे, देखिए, यह उपाय आपको आज दिवाली के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप दीपावली वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो दीपावली पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं, पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बे रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब दीपावली का दिन जो होता है, यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दीपावली वाले दिन अपने घर में
सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो दीपावली का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये आपके गुरुग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरिविष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरिविष्णु होते हैं ना वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरिविष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरिविष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरिविष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरिविष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत हैं, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उन्हें, तो विशेषकर दीपावली पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जज माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु जय, माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं
तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो दीपावली पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो चाहे मर जाना, पर धनतेरस और दीपावली के दिन ऐसी 3 सब्जियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूलकर भी दीपावली पर ये 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये का सेवन करेंगे, आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को इसे खाना चाहिए।
धनिया मात्र 5 से 10 रुपये का मिल जाता है, इसलिए इसे धनतेरस पर घर में लाना और गमले में उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। हम भी अपने घर में धनतेरस पर धनिया अवश्य लेकर आते हैं, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। धनतेरस और दिवाली पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अवश्य खाना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। धनतेरस की पूजा और दिवाली की पूजा में सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरि को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन सेब, सीताफल और केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन नाशपाती माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति